हरे कृष्णा। भगवत गीता के लेवल 2 के सत्र में आप सभी का एक बार पुनः से स्वागत है। कल हमने अध्याय 13 में श्लोका संख्या 20 तक हमने श्लोका देखे थे। उनके जो अनुवाद है, उनके जो तात्पर्य है, उन्हें समझने का प्रयास किया था। आज हम श्लोका संख्या 21 से प्रारंभ करते हैं। तो अवंतिका माता जी, आप श्लोका पढ़ सकते हैं। जी माता जी। कार्यकरण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते। पुरुष सुख दुखानां भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते। प्रकृति। तात्पर्य। जी जी, माता मैं जी, पढ़ माता जी पढ़ी। प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों यानी कि परिणामों की हेतु यानी कि कारण कही जाती है, और जीव पुरुष इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। तो श्लोका संख्या 21 के माध्यम से भगवान ये बता रहे हैं कि जीव जब प्रकृति के संसर्ग में आता है, यानी कि प्रकृति के साथ जब संग में आता है, तो जीव क्या है, वो खुद को ही कर्ता मान बैठता है। वो सोचता है कि वो जो कुछ भी हो रहा है, उसका सारा जो अः श्रेय है वो उसको मिलना चाहिए, क्योंकि उसी के कारण से सब कुछ हो रहा है। तो अपने आप को वो कर्ता मान बैठता है, और जिसके कारण से वो भोग करने लगता है। ये जो जिस चीज के भी संपर्क में आता है वो उसका भोग करने लगता है। और इस तरह से ऐसा करते हुए वो भगवान को भूल जाता है। और जब भगवान को भूल जाता है तो उसके जीवन में वो सुख और दुख को प्राप्त होता रहता है। तो जैसा कि प्रभुपाद भी अपने तात्पर्य में बता रहे हैं कि जीवों में शरीर तथा इंद्रियों की विभिन्न अभिव्यक्तियां प्रकृति के कारण है। कुल मिला के 84 लाख भिन्न भिन्न योनियां हैं। तो जीवों में शरीर तथा इंद्रियों की विभिन्न अभिव्यक्तियां प्रकृति के कारण है। यानी कि हमारी जो, जैसे कल हमने पढ़ा था कि इंद्रियों की जो अभिव्यक्तियां हैं या शरीर की जो अभिव्यक्तियां हैं वो प्रकृति के कारण होती हैं। और यही इन्हीं के कारण 84 लाख योनियां जो है वो भिन्न भिन्न प्रकार की पाई जाती हैं। फिर प्रभुपाद ये भी बताते हैं कि जब उसे विभिन्न शरीर प्राप्त होता है तो वह विभिन्न प्रकार के सुख दुख को भोगता है। लेकिन इसके पहले प्रभुपाद ये भी बताते हैं कि जीव के विभिन्न इंद्रिय सुखों से ये योनियां मिलती हैं। यानी कि हम जिन जिन इंद्रिय भोग, जो जो हम भौतिक देखिए तृप्ति करना चाहते हैं या इंद्रिय भोग करना चाहते हैं, उसी के वजह से हमें ये भिन्न भिन्न योनियां मिलती हैं। जो 84 लाख योनियां मिलती हैं वो हमें हमारे खुद के इंद्रिय सुखों की जो हमारी इच्छा होती है, उसकी वजह से ये योनियां हमको प्राप्त होती हैं। तो इस प्रकार से प्रभुपाद बताते हैं कि जो इस प्रकार इस शरीर या उस शरीर में रहने की इच्छा करता है, जब उसे विभिन्न शरीर प्राप्त होते हैं तो वो विभिन्न प्रकार के सुख तथा दुख को भोगता है। तो जब हमारी इंद्रिय भोग की इच्छा होती है तो हमें भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर प्राप्त होते हैं। जब भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर प्राप्त होते हैं तो हमें उसी प्रकार से सुख और दुख की भी प्राप्ति होती है। हम सुख दुख को भी भोगते हैं। फिर प्रभुपाद ये भी बताते हैं कि उसके भौतिक सुख दुख उसके शरीर के कारण होते हैं, स्वयं उसके कारण नहीं। ये देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ प्रभुपाद ने बताई है कि ये जो भौतिक सुख दुख, यानी कि जब हम इस जगत में आते हैं तो जितने भी हमें सुख के पल मिलते हैं या दुख के क्षण प्राप्त होते हैं, ये हमारे जीवन में निरंतर चलते रहते हैं। सुख और दुख का जो चक्र है हमारे जीवन में निरंतर चलता रहता है। लेकिन ये सुख दुख का जो चक्र हमारे जीवन में चलता है वो शरीर के कारण होता है। ये स्पष्ट होना चाहिए, हमारे स्वयं के कारण नहीं। हम कौन है? हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। हम भगवान के अंश हैं, हम शाश्वत हैं। लेकिन जब हम भौतिक प्रकृति के संसर्ग में आते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हम कौन है। हम अपने आप को शरीर मान बैठते हैं, और उसी की वजह से हमें ये सुख दुख की प्राप्ति जो है वो होती रहती है। तो प्रभुपाद यहाँ पे बहुत ही सुंदर शब्दों में से बता रहे हैं। श्लोक संख्या 22 मैं पढ़ती हूँ माता जी। पुरुष प्रकृति स्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगस्य सत असत योनि जन्मसु। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती है। जैसे कोई पूछ सकता है ना कि फिर हम क्यों 84 लाख योनियों में फंसे हुए हैं, भगवान क्यों हमें इन योनियों में डालते हैं? तो इन सभी का उत्तर हमें इस अध्याय में आगे अब मिलने जा रहा है। तो यहाँ पे 22वें श्लोक के माध्यम से
जो है भगवान बताना चाहते हैं कि हम जितने भी जीव हैं वो सभी प्रकृति के गुणों में रह करके ही कार्य करते हैं। अगर सतोगुण में आते हैं तो हम थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, तमोगुण में आते हैं तो हम थोड़ा नीचे जाते हैं, और रजोगुण में अगर हमें तो हम उसी जगह पे रहते हैं, लेकिन जिस स्थिति में उसी स्थिति में बने रहते हैं। तो इन गुणों के कारण हम प्रकृति में क्या होते हैं, फंस जाते हैं। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन गुणों के कारण हम प्रकृति में क्या होते हैं, फंस जाते हैं। तो जिस प्रकार की हम भोग करना चाहते हैं, जिस प्रकार की हमें भोग करने की इच्छा होती है, तो उसी प्रकार का शरीर हमें प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है, तीनों गुणों के प्रभाव से हमें उसी प्रकार का शरीर मिलता है। जैसे मैंने आप लोग को बताया था कि कोई व्यक्ति जो है, जो सब कुछ खा रहा है, सब कुछ का मतलब कि जो हमारे शास्त्रों में निषेध बताया गया है कि ऐसी चीजें हमें नहीं खानी है। भगवान ने क्या बोला है अध्याय 9 में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भगवान ने बहुत साधारण सी चीज बोली है हमारे लिए कि हमें मुझे केवल ये चीजें तुम अर्पित करो। पत्र अर्पित कर सकते हो, फूल अर्पित करो, पुष्प अर्पित करो, तो यह मतलब कि जल अर्पित कर सकते हो। बहुत ही नॉमिनल, बहुत ही नॉर्मल सी चीजें भगवान ने बताई है। लेकिन इनके अतिरिक्त हम अगर किसी पशु का मांस खा रहे हैं, किसी किसी जीव की हत्या कर रहे हैं, ऐसी चीजों को खाने के लिए हमारे शास्त्रों में निषेध किया गया है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर इन्हें भी खा रहा है तो भगवान क्या करते हैं, भगवान उसको सुअर का शरीर दे सकते हैं अगली योनि में। वो, लेकिन उसकी इच्छा है ना कि वो सब कुछ खा रहा है। जैसे आप देखते होंगे कि विदेशों में लोग बहुत सारे समुद्री जीवों को खा रहे हैं, लेकिन हर चीज खा रहे हैं, लेकिन कोई लिमिट ही नहीं कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। कुछ अंतर ही नहीं है उनको कि मुझे क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। तो हो सकता है भगवान उनको सुअर बना दे, क्योंकि सुअर तो कुछ भी खाता है ना, वो तो नाली में भी अपना मुंह घुसा के रखा रहता है, विष्ठा भी खा लेता है। तो इस तरह से हम जैसी इच्छा करते हैं, जैसा भोग करना चाहते हैं, भगवान हमको वैसा शरीर जो है वो दे देते हैं। जो लोग देखिए दूसरी की स्त्रियों में इंटरेस्ट लेते हैं, पर स्त्रियों में आकर्षित होते रहते हैं, तो भगवान हो सकता है उनको कुत्ते की योनि दे, क्योंकि इस तरह की जो वासनाएं हैं वो कुत्तों में देखने को मिलती है। तो इस तरह से भगवान जैसे भोग करने की इच्छा होती है वैसे ही भगवान शरीर भी देते हैं। तो तमोगुण में अगर कोई है तो उसे निम्न प्रजातियों में जन्म मिल सकता है, लेकिन अगर कोई सतोगुण में है तो उसे जो है वो और ऊपर उठ सकता है, देवताओं के स्तर पे आ सकता है, उसको देवताओं का शरीर मिल सकता है। पर देवताओं के शरीर मिलने पे क्या होगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, लेकिन जब उसके पुण्य जो होंगे वो क्षीण हो जाएंगे तो फिर से मृत्यु लोक आना पड़ेगा उसे। तो इस तरह से तीनों गुणों में रह करके उसे अलग अलग शरीर की प्राप्ति जो है वो हो सकती है। तो प्रभुपाद यहाँ पे अपने तात्पर्य में भी बहुत सुंदर बताते हैं कि जीव एक शरीर से दूसरे शरीर में किस प्रकार देहांतरण करता है। यह श्लोक समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जीव एक शरीर से दूसरे शरीर में किस प्रकार का देहांतरण करता है। तो देहांतरण के विषय में हमने अध्याय 2 में भी पढ़ा है। अध्याय 2 में ये बताया गया है कि जिस तरह से कोई वस्त्र बदलता है, उसी तरह से जो हमारी आत्मा है वो, शरीर जो है वो बदलती रहती है। तब तक वस्त्र का परिवर्तन संसार के प्रति आसक्ति के कारण है, यानी कि जो हमारी आसक्ति है इस संसार के प्रति, भौतिक जो हमारी इच्छाएं हैं, उनकी वजह से हमें ये जो शरीर है वो मिलता रहता है। तो ये संसार के प्रति आसक्ति के कारण ही हम जन्म मरण की जो ये चक्र है उसमें फंसे रहते हैं। तो जब तक हम इस मिथ्या प्राकट्य पर मुग्ध रहता है जीव, तब तक उसे निरंतर देहांतरण करना पड़ता है। मिथ्या प्राकट्य का मतलब कि अपने आप को शरीर मानना, अपने आप को आत्मा ना मान करके क्या मानना कि मैं ये शरीर हूँ, और शरीर की भावना से ही वो सब कुछ देखता है। तो इस तरह से उसका देहांतरण होना निश्चित होता है। श्लोका संख्या 23 माता जी आप पढ़िए। जी। उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। तो भी शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है, और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है, और जो परमात्मा कहलाता है। तो यहाँ पे ये जो श्लोक है ये बहुत ही सुंदर श्लोक है, जहाँ पे भगवान ने बताया है कि किस तरह से भगवान प्रेजेंट है। भगवान ने पहले बोला कि उपद्रष्टा, तो उपद्रष्टा का अर्थ हुआ कि भगवान साक्षी के रूप में हमारे हृदय में उपस्थित है। फिर भगवान ने बोला अनुमंता, अनुमंता का मतलब कि अनुमति देने वाले के रूप में भगवान जो है वो प्रेजेंट रहते हैं।
भर्ता, भर्ता यानी कि भगवान स्वामी है, और भोक्ता यानी कि परम भोक्ता। जैसे कि हमने अध्याय 5 में ही पढ़ा है, भोक्ता राम जगत तप सम, जो भगवान ने स्वयं बोला है कि भगवान ही एकमात्र भोक्ता है। तो इस तरह से भगवान जो है वो साक्षी, अनुमति देने वाले, स्वामी और भोक्ता के रूप में, परमात्मा स्वरूप में हमारे जो है हृदय में, हमारे शरीर में विराजमान है। तो यहाँ पे भगवान को जो अनुमति देने वाले के रूप में बताया गया, तो अनुमति देने वाले के रूप का क्या अर्थ हुआ यहाँ पे? तो जैसा कि प्रभुपाद भी बताते हैं कि भगवान जो है वो साक्षी, अनुमति दाता तथा परम भोक्ता के रूप में हमारे अंदर स्थित है। तो उन्हीं का नाम परमात्मा है, और वो दिव्य है। और ये बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि आत्मा तथा परमात्मा दोनों ही भिन्न भिन्न होते हैं। फिर प्रभुपाद ने बताया है कि दोनों, लेकिन जीव में परमेश्वर के आदेश को अस्वीकार करने की, प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के उद्देश्य से स्वतंत्रता पूर्वक कर्म करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। जो कि उसमें यह प्रवृत्ति होती है, अतएव वह परमेश्वर की तटस्था शक्ति कहलाता है। यानी कि जीव जो है वो परमेश्वर के आदेश को अस्वीकार करता है। जीव को क्या करना है? परमेश्वर का जो आ, आदेश है उसको स्वीकार करना है, क्योंकि परमात्मा जो है वही परमेश्वर है। वो अंदर से जीव की जो भौतिक इच्छाएं होती हैं, हमारी जो भौतिक आकांक्षाएं होती हैं, उनको पूरा करना है कि नहीं करना है, उसकी अनुमति जो है वो भगवान ही हमें प्रदान करते हैं। क्योंकि वो सबके हृदय में है ना, वो सभी के हृदय की बात जानते हैं कि ये क्या करना चाहता है, इसकी क्या इच्छाएं हैं, इसकी क्या महत्वाकांक्षाएं हैं, इसको पूरा करना है कि नहीं पूरा करना है। तो उसकी अनुमति देने वाले परमात्मा के रूप में वो प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए उनको अनुमंता बोला गया, अनुमति देने वाले। तो परमात्मा की अनुमति के बिना जीवात्मा जो है वो कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन जीव क्या करता है? वो परमेश्वर के आदेश को अस्वीकार कर देता है ना। जैसे कहा जाता है कि आप 16 माला का जपा करो, लेकिन क्या आप कर पाते हैं? या फिर कहा जाता है कि 16 माला का जप करते समय आपको भगवान के नाम को की श्रवण भी करना है, बोलना है, साथ में श्रवण भी करना है, पर हमारा चित्त लगता ही नहीं है, हमारा मन लगता ही नहीं, हमारा मन तो भागने लगता है। फिर कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके दैनिक सेवाओं से निवृत्त होकर के भगवान की मंगला आरती करो। तो क्या हम लोग कर पाते हैं? लेकिन मैं अपने आप को भी इसमें इंक्लूड कर रही हूँ, मैं सबको इंक्लूड कर रही हूँ। मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर 2 या 4 लोग की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो भगवान के परम सेवक हैं, परम भक्त हैं, उनकी बात नहीं कर रही हूँ। लेकिन हम जैसे जो साधारण जीव हैं, नहीं हो पाता हमसे। तो हम क्या कर रहे हैं? हम भगवान की अनुमति को क्या कर रहे हैं? जो हमें शास्त्रों से पता चल रहा है, हमें गुरुजनों से का हमारे पास जो इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं, हम उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं। भगवान हमारे पास डायरेक्टली इंस्ट्रक्शंस देने नहीं आते हैं, डायरेक्टली हमें कोई आदेश देने नहीं आते। वो गुरु के माध्यम से हमारे तक आदेश को पहुंचाते हैं, वो शास्त्रों के माध्यम से हमारे तक आदेश को पहुंचाते हैं। तो हम क्या करते हैं? गुरु के आदेश को नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं, शास्त्रों के आदेश को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, हम उन्हें अस्वीकार कर रहे हैं। इसी वजह से हम जो है ये सुख और दुख के जो ये जो चक्र है इसमें फंसे हुए हैं। और इसीलिए हम भगवान की तटस्थ शक्ति कहलाते हैं, क्योंकि हम अपनी इच्छा से सारे कार्य करना चाहते हैं। भगवान की जो इच्छा होती है, उनका जो आदेश है, हम उसको दरकिनार करके उसको अस्वीकार कर देते हैं और प्रकृति पे प्रभुत्व जताने की प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि हम भगवान से अलग होकर के एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि अरे आज नहीं करेंगे तो क्या हुआ, कुछ नहीं होगा। आज मंगल आरती नहीं करेंगे तो क्या, अरे आज एक माला तो करना रहता है, अगर नहीं किया तो क्या हुआ, कल 2 माला कर लेंगे। तो हमें लगता है कि हम भगवान से अलग होकर के एंजॉय कर सकते हैं और जीवन के सब क्षण को अच्छे से जी सकते हैं। तो क्या ऐसा है? हम सभी जानते हैं कि ऐसा नहीं है, पर हम करते जरूर हैं। तो भगवान जो है वो सबके हृदय में है, साक्षी के रूप में है, सब कुछ देखते रहते हैं भगवान हृदय में बैठ करके। लेकिन हम भगवान को क्या, उनकी आज्ञाओं को पालन नहीं करते हैं। तो हम भगवान को अगर भूल जाएं, पर भगवान कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं। जैसे जब किसी की मृत्यु होती है, तो जो संबंधी होते हैं वो शमशान घाट तक साथ में जाते हैं, लेकिन उसके आगे कोई भी उस व्यक्ति के साथ नहीं जाता है। उसके आगे सिर्फ भगवान परमात्मा स्वरूप में उसके साथ आगे जाते हैं। तो परमात्मा रूप में भगवान हमेशा जीव के साथ रहते हैं, कभी भी जीव को नहीं भूलते हैं। तो हम क्या हैं? हम भगवान से अलग होकर के निस्तेज हो गए हैं, हमारा तेज जो है वो समाप्त हो चुका है। पर जब हम भगवान की प्राप्ति करते हैं, भगवान से जुड़ते हैं, तो हम पुनः उस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। सॉरी, श्लोका संख्या 24।
या एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों के अंतःक्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होता। तो ये सब भगवान कह रहे हैं, जो समझ जाएगा, भगवान स्पष्ट कह रहे हैं कि ये सभी बातों को जो भी समझ जाएगा, उसका फिर से पुनर्जन्म नहीं होगा। यानी कि प्रकृति, जीव और प्रकृति के गुणों की जो अंतर क्रियाएं हैं, इसको जो भी समझ लेगा, उसका फिर से पुनर्जन्म नहीं होगा। भगवान ये भी स्पष्ट कह रहे हैं कि चाहे वो कितनी भी हमने की अधम स्थिति में हो, चाहे कैसी भी स्थिति में हो, भगवान कह रहे हैं ना, उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो, वर्तमान स्थिति चाहे जैसी, मतलब कि अधम से अधम स्थिति भी हो सकती है ना किसी की, किस कैसी भी स्थिति क्यों ना हो, तो उसका पुनर्जन्म नहीं होगा, वो ऊपर उठ सकता है। तो प्रभुपाद भी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि प्रकृति, परमात्मा, आत्मा तथा इनके अंतर संबंध की स्पष्ट जानकारी हो जाने पर मनुष्य मुक्त होने का अधिकारी बनता है। यानी कि प्रकृति को अगर हम जान जाएं, परमात्मा को अगर हम जान जाएं, आत्मा को अगर हम समझ जाएं, और इनके क्या संबंध है, अगर इनकी स्पष्टता अगर हमारे सामने हो जाए, हमें जानकारी हो जाए, तो वो मनुष्य जो है वो मुक्त होने का अधिकारी है। श्लोक संख्या 25 माता जी पढ़िए आप। जी माता जी। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, तो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, तथा कुछ ऐसे भी हैं जो निष्काम कर्म योग के द्वारा देखते हैं। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि हम जो है अपने अंदर जो है परमात्मा को अलग अलग विधियों से देखते हैं। ध्यान यानी कि अष्टांग योग के माध्यम से देखते हैं, या फिर ज्ञान योग के माध्यम से देखते हैं, या फिर निष्काम कर्म योग के द्वारा भी भगवान को देखते हैं। तो इस प्रकार से भगवान बता रहे हैं कि जो परमात्मा को ध्यान की अलग अलग विधियों से भगवान को लोग देखते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है। तो प्रभुपाद भी इसी बात को अपने पटपट में भी बताते हैं कि केवल भगवत भक्त ही आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त होते हैं। यानी कि केवल भगवान के भक्त ही ऐसे हैं जो ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है इसको प्राप्त कर सकते हैं। बाकी जो ज्ञान के अनुशीलन करते हैं, यानी कि जो श्रद्धावानों की श्रेणी में उन्हें गिना जाना चाहिए, या फिर जो लोग निष्काम भाव से कर्म करते हैं उनकी भी मनोवृत्ति सही है, लेकिन जो लोग भगवत भक्त हैं वही केवल इस आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। ये ऐसा प्रभुपाद जो है अपने परपट में बता रहे हैं। देखिए, प्रयास सभी करते हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से केवल भगवत भक्त ही जान सकता है। श्लोक संख्या 26। अन्ये त्वेवम् अजानन्तः श्रुत्वान् येभ्य उपासते तेऽपि चाति तरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः। ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते, पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु के पथ को पार कर जाते हैं। तो ये जो श्लोका है, ये हम कलयुग के लोगों के लिए शायद भगवान ने बोला था। क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि जैसे एक उदाहरण के रूप में, जैसे हम समझते हैं कि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता है। तो जब पढ़ना लिखना नहीं आएगा तो क्या होगा, वो शास्त्र को नहीं समझ पाएंगे ना, शास्त्र को नहीं पढ़ पाएंगे, लिख नहीं पाएंगे। तो क्या होगा कि ऐसे लोग भक्ति नहीं कर सकते? क्या जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, क्या वो भक्ति नहीं कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? तो क्या, अगर ये लोग पढ़े लिखे नहीं है, भक्ति नहीं कर सकते हैं, तो क्या ये लोग कभी जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त नहीं हो पाएंगे? ऐसा तो नहीं है। मेरे जैसा मुझे याद है कि पुराने समय में जो हमारे घर की दादी नानी हुआ करती थी, वो लोग कम पढ़ी लिखी हुआ करती थी, या फिर नहीं भी पढ़ी लिखी हुआ करती थी, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छे से भक्ति वो करती थी। घर में जो भोगा बनता था उसको भगवान को जरूर ऑफर करती थी, प्रसादम सब पूरे घर को पवाती थी, और उसके बाद रामायण जैसे शास्त्रों को सुना करते थे, और
भागवतम सुना करते थे। तो इस तरह से जो घर की महिलाएं होती थी वो पढ़ी लिखी कम हुआ करती थी या नहीं हुआ करती थी, लेकिन भक्ति उनमें भी थी, वो भी भगवान के विषय में सुना करती थी। तो क्या करते हैं ऐसे लोग? ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए जो पढ़े लिखे नहीं है? ऐसे लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए। कैसे प्राप्ति करनी चाहिए? इन लोगों को श्रवण करना चाहिए। ऐसे लोगों को श्रवण करना चाहिए, सुनना चाहिए। किन से सुनना चाहिए? शुद्ध भक्तों से सुनना चाहिए, गुरु से सुनना चाहिए। तो इस प्रकार से क्या होगा, वो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि सुनकर जो है वो ज्ञान जो है वो प्राप्त हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद भी जो है वो अपने तात्पर्य में बताते हैं कि यह जो श्लोक है ये आधुनिक समाज पर विशेष रूप से लागू होता है, क्योंकि आधुनिक समाज में आध्यात्मिक विषयों की शिक्षा नहीं दी जाती। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज के समय में, क्योंकि आज के समय में स्कूल्स में, कॉलेजेस में कहीं पे भी आध्यात्मिक शिक्षा बच्चों को नहीं दी जा रही है। केवल भौतिक शिक्षा ही बच्चों को दी जा रही है। जबकि हमें याद है कि पुराने पुराने समय की बात हम नहीं करेंगे, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। मुगलों के शासन से पहले या मुगलों के शासन काल में भी कुछ समय तक ऐसा था। नालंदा विश्वविद्यालय का नाम जैसे आप लोगों ने सुना होगा, जिसे मुगलों ने जला दिया था। हमारे यहाँ के जो बच्चे हुआ करते थे उनको यानी कि वैदिक शिक्षाएं दी जाती थी, आध्यात्मिक शिक्षाएं दी जाती थी। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ वो अब आज के समय में पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। बच्चों को स्कूल में अगर कुछ पढ़ाया जाता है तो वो मॉरल साइंस, जहाँ पे कुछ कहानियां वगैरह पढ़ाई जाती है, वो भी हफ्ते में एक दिन क्लास होता है। बाकी ऐसी कोई भी कक्षाएं नहीं है जिससे बच्चों को आध्यात्मिक शिक्षा के बारे में बताया जा सके। तो ये हम माता पिता का कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों को अपने घरों पे इस प्रकार की शिक्षाएं दें, इस तरह के जो हमारे शास्त्र हैं उनके बारे में बताएं, और अपने बच्चों को जो हमारी रूट्स हैं, हमारी जो जड़ है, उससे हमारा हमारा ये कर्तव्य है कि हम उनको जोड़ें। लेकिन जोड़ने के लिए जरूरी ये भी है कि हम खुद पहले अपने आप को जोड़ें, हम खुद पहले इन शास्त्रों से अपने आप को जोड़ने का प्रयास करें, जानने का प्रयास करें। तभी हम आने वाली अपनी जो भावी जो हमारी पीढ़ी है, हम उसको ये शिक्षा दे सकते हैं। तो प्रभुपाद ही ये बात बता रहे हैं कि आधुनिक समाज में आध्यात्मिक विषयों की शिक्षा नहीं दी जाती। जहां तक सामान्य व्यक्ति की बात है, यदि वह पुण्यात्मा है तो श्रवण द्वारा प्रगति कर सकता है। तो अगर कोई व्यक्ति अगर चाहता है आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त करना, तो वो सुन करके श्रवण विधि के द्वारा भी इस शिक्षा को प्राप्त कर सकता है। यह श्रवण विधि अत्यंत महत्वपूर्ण है। आधुनिक जगत में कृष्ण भावनामृत का उपदेश करने वाले भगवान चैतन्य ने श्रवण पर अत्यधिक बल दिया था, क्योंकि यदि सामान्य व्यक्ति प्रामाणिक स्रोतों से केवल श्रवण करे तो वह भी प्रगति कर सकता है। लेकिन श्रवण हमें किससे करना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। श्रवण हमें जो हमारी परंपरागत जो हमारी गुरुजन है, हमें उनसे ही श्रवण करना चाहिए। तभी हम अपने जीवन में प्रगति कर सकते हैं, क्योंकि प्रामाणिक व्यक्ति से श्रद्धा पूर्व श्रवण करने से इस भव सागर को पार करके भगवत धाम वापस जाने में सहायता मिल सकती है। ऐसा प्रभुपाद अपने पद पट में बता रहे हैं। हाँ माता जी, आप 27वां पढ़िए। जी। यावत् संजायते किंचित् सत्वं स्थावर जंगमम् क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, यह जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि ये जो उनकी अपरा शक्ति है और जो परा शक्ति है, यानी कि जो अपरा प्रकृति है, जो परा प्रकृति है भगवान की, वो ही केवल हमें देखने को मिलते हैं इस संसार में। तो यहाँ पे प्रभुपाद भी बताते हैं कि जो कुछ भी उत्पन्न किया जाता है वह जीव तथा प्रकृति के संयोग से ही किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है। क्योंकि इस हमारे इस भौतिक संसार में बहुत सारी ऐसी अभिव्यक्तियां हैं जो गतिशील हैं, यानी कि चल है। जैसे कि गतिशील में जैसे हम सभी जो गतिशील हैं, बहुत सारे जीव जो है गतिशील हैं। तो हम लोग क्या है, चर हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसी भी अभिव्यक्तियां हैं जो अचर हैं, जो गतिशील नहीं है। जैसे कि वृक्ष हैं, पर्वत है, ये सभी ऐसी अभिव्यक्तियां हैं जो गतिशील नहीं है। तो भौतिक प्रकृति और आध्यात्मिक प्रकृति का जो संबंध होता है वो निरंतर चलता रहता है और चल रहा है। और ये संयोग जो होता है ये परमेश्वर के द्वारा कराया जाता है, यानी कि परा और अपरा प्रकृति के संयोग से ही सब कुछ चल रहा है इस संसार में। और ये संयोग किसके द्वारा कराया जाता है? भगवान के द्वारा, परमात्मा के द्वारा कराया जाता है।
तो भगवान ही पर और अपरा प्रकृति के नियामक है। तो अपरा प्रकृति जो है उनके द्वारा सृष्ट है और परा प्रकृति उस अपरा प्रकृति में रखी जाती है। जैसे प्रभुपाद इस परपेट के एक्सप्लेनेशन में तात्पर्य बताते हैं कि अपरा प्रकृति भगवान के द्वारा जो है वो सृष्ट यानी कि बनाई जाती है, और परा प्रकृति को क्या किया जाता है, उस अपरा प्रकृति में रख दिया जाता है। तो परा प्रकृति जब उस अपरा प्रकृति में आता है तो वो क्या समझता है, वो खुद को भी पदार्थ समझ लेता है, और खुद को पदार्थ यानी कि खुद को शरीर मान लेने की वजह से ही वो सुख दुख के चक्र में फंस जाता है। यानी कि वो भौतिक संसर्ग में जब आता है तो अपने आप को शरीर मान बैठता है और भूल जाता है कि उसका अस्तित्व क्या है, भगवान के साथ उसका संबंध क्या है। तो ये सारे प्रकार के जो क्यार और अभिव्यक्तियां जो है वो इस संसार में घटित होती रहती हैं। श्लोका संख्या 28। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व अविनश्यत् अविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है और जो यह समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर न तो आत्मा न ही परमात्मा कभी भी विनष्ट होता है, वही वास्तव में देखता है। तो जो व्यक्ति सत्संगति से तीन वस्तुओं को, देखिए सत्संगति का मतलब कि अच्छे संगति से, साधुओं के संग से ये तीन वस्तुओं को देखता है। क्या देखता है कि शरीर, शरीर का स्वामी और आत्मा, तथा आत्मा के मित्र को यानी कि परमात्मा को एक साथ संयुक्त देखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। यानी कि सच्चा ज्ञानी कौन है कि जब वो किसी को देख रहा है तो वो देख पा रहा है कि ये जो जीव है इसका ये शरीर है, और इसकी जो आत्मा है ये शरीर की स्वामी है, और जो आत्मा का मित्र है वो परमात्मा है। इस तरह से जब कोई भी व्यक्ति या कोई भी साधु पुरुष इस तरह से अगर देख पा रहा है तो वही सच्चा ज्ञानी है, ऐसा प्रभुपाद भी बताते हैं। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं कि हमारी सृष्टि, हमारी जो दृष्टि है, भगवान ऐसा कह रहे हैं कि हमारी जो दृष्टि है वो ऐसी होनी चाहिए कि हर किसी के शरीर में हमें आत्मा और परमात्मा दोनों को देखना है। क्योंकि जब भी हम किसी जीव को देखें, चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो कोई और जीव ही क्यों ना हो, जब हम उसको देखें तो हम उसके शरीर में उसकी आत्मा और परमात्मा दोनों को हमको देखना है। हमारी दृष्टि इस प्रकार की होनी चाहिए। तो हमें हमेशा आत्मा के कल्याण के लिए ही कोई कार्य करना चाहिए। लेकिन जो भी हम कर्म करें हम वो आत्मा के हित के लिए ही करें। यानी कि सामने वाला जो जीव है उसकी आत्मा के हित के लिए हमें कोई भी कार्य करना चाहिए। तो यदि कोई व्यक्ति अगर, देखिए कोई व्यक्ति मान लीजिए नदी में गया है और नदी में वो डूब रहा है ना, तो हमें क्या करना है, हमें उस व्यक्ति को बचाना है कि हमें उसके कपड़े को बचाना है। ये आप डिसाइड करिए कि कोई व्यक्ति अगर नदी में डूब रहा है तो आपको किसको बचाना है, उसके शरीर को बचाना है कि उसके कपड़े को बचाना है। ऑब्वियसली आपका आंसर होगा कि इसके शरीर को बचाना है, उसको बचाना है, उसके कपड़े को नहीं बचाना है, कपड़ा तो फिर से आ जाएगा। तो उसी तरह से हमें भी उस जीव के आत्मा के विषय में सोचना है कि उसकी आत्मा का कल्याण कैसे होना चाहिए। जैसे घर में माता पिता जो है वो अपनी संतान के, जो संतान भी तो एक जीव है ना, उसके अंदर भी तो एक आत्मा है, तो हमें उसके कल्याण के विषय में हमेशा सोचना चाहिए। कल्याण उसका कैसे होगा, जब हम उसको भक्ति में जोड़ेंगे तभी उसका कल्याण हो सकता है। ऐसा हमारे शास्त्रों में बोला गया है कि वही माता पिता उत्तम होते हैं जो अपने बच्चे के कल्याण के विषय में सोचते हैं, उसको इस संसार के भव सागर से बाहर निकलने की प्रेरणा देते हैं, वही जो है माता पिता कहलाने योग्य है। लेकिन आज के समय में क्या है, हम अपने बच्चों को क्या कर रहे हैं, हम अपने बच्चों को उनकी रूट से जोड़ ही नहीं रहे हैं। बिल्कुल हम अपने आप को नहीं जोड़ पा रहे हैं तो हम कैसे उनको जोड़ पाएंगे। लेकिन हमारा ये कर्तव्य है, तो हमारा ये कर्तव्य अगर है तो सबसे पहले हमें अपने घर से ही शुरुआत करनी चाहिए। और सभी जीव में हमें इस प्रकार से देखना चाहिए कि उसके अंदर एक आत्मा है, परमात्मा उसका मित्र स्वरूप है, और हमें उसके कल्याण के विषय में सोचना है। कल्याण कैसे होगा, जब हम उसको भगवान के साथ जोड़े, तभी उसकी आत्मा को आनंद की प्राप्ति होगी, और तभी वो भगवान से अपने आप को जोड़ करके परम आनंद की प्राप्ति कर सकता है। उसके साथ ही आगे बढ़ते हैं हम, श्लोका संख्या 29। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम् न हि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्।
जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब आप ये जान लोगे, भगवान कह रहे हैं कि जब आप ये जान लोगे कि सब के हृदय में साक्षी के रूप में भगवान है, तो आप कभी भी कोई गलत कार्य नहीं करेंगे। और इस प्रकार से जब आप कोई गलत कार्य नहीं करेंगे तो दिव्य गंतव्य को प्राप्त करेंगे। जैसे मान लीजिए आप अपने घर में अपने पिता से डरते हैं या माता से डरते हैं, तो आप कोई भी गलत कार्य उनके सामने नहीं करेंगे ना। और मान लीजिए आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, वो सामने आके खड़े हो जाएं, तो क्या आप कभी गलत कार्य करोगे? आप तो कहोगे नहीं, वो मुझे डांट सकते हैं, और इस तरह का कोई कार्य अगर मैं करूंगा तो वो मुझसे नाराज हो सकते हैं, स्थिति और भी वर्स्ट हो सकती है और खराब भी हो सकती है। तो इसी तरह से जब कोई जीव ये जान लेगा, कोई मनुष्य अगर ये जान लेगा कि हमारे हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में प्रेजेंट है, मौजूद है, और वो हमारे हर कार्य को देख रहे हैं कि हम क्या कार्य कर रहे हैं, सभी चीजों पे नजर रख रहे हैं ना, तो हम कभी भी वो गलत कार्य नहीं करेंगे। और इस तरह से जब कोई गलत कार्य नहीं करेंगे तो दिव्य गंतव्य को प्राप्त करेंगे। तो यहाँ प्रभुपाद ने भी अपने परपट में बहुत अच्छी बात बताई है कि जीव अपनी भौतिक अस्तित्व स्वीकार करने के कारण अपने आध्यात्मिक अस्तित्व से पृथक स्थित हो गया है। यानी कि भौतिक अस्तित्व को हमने स्वीकार कर लिया है, इसी वजह से क्या होता है कि हम अपने आध्यात्मिक अस्तित्व को जो है वो भूल जाते हैं। किंतु यदि वह यह समझता है कि परमेश्वर अपने परमात्मा स्वरूप में सर्वत्र स्थित है, लेकिन अगर जीव ये जान जाए कि परमेश्वर परमात्मा के रूप में कण कण में व्याप्त है, तो उससे क्या होगा? अर्थात यदि वह भगवान की उपस्थिति प्रत्येक वस्तु में देखता है, तो वह विघटनकारी मानसिकता से अपने आप को नीचे नहीं गिराता। तो इस तरह से जब हम कण कण में ये देखेंगे कि भगवान व्याप्त है, तो हम कभी भी ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे हमारी मानसिकता जो है वो और गिर जाए। और अगर हम ऐसा कोई कार्य ही नहीं करेंगे जब, तो फिर हमारे तो नीचे गिरने का सवाल ही नहीं उठता है, हम धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएंगे और दिव्य गंतव्य को प्राप्त करेंगे। तो इस तरह से प्रभुपाद ने भी अपने परपट के माध्यम से बताया है। तो हम तो नहीं देख पाते हैं ना, हम तो कड़ में देख ही नहीं पाते हैं, हम तो इग्नोर करते हैं। आज के समय में तो एक वर्ड बहुत चल रहा है, इग्नोर कर दो। अरे इग्नोर इट, लेकिन हर चीज हमने इग्नोरेंस में ले लिया। इग्नोर का मतलब क्या होता है? हमें क्या इग्नोर करना है? हमें इग्नोर करना है, लेकिन जब कोई सामने से हमें कुछ बोले तो टॉलरेंस हमारे में होना चाहिए। हमें उसकी बातों को इग्नोर करना है, लेकिन इग्नोर को हमने बहुत ही कि ऐसा वर्ड ले लिया है कि ग्रांटेड वर्ड ले लिया है कि कुछ भी कोई भी बोले तो उसको इग्नोर करो, लेकिन अगर अच्छी बात भी कोई बता रहा है तो इग्नोर करो। तो ये हमारा आज का एटीट्यूड हो गया है। श्लोक संख्या 31। यदा भूत पृथक भावम् एकस्थम् अनुपश्यति, तत एव च विस्तारम् ब्रह्म सम्पद्यते तदा। जब विवेकवान व्यक्ति विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद कर देता है और यह देखता है कि किस प्रकार से जीव सर्वत्र फैले हुए हैं, तो वह ब्रह्म बोध को प्राप्त करता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद के परपट से हम लोग देखते हैं, प्रभुपाद कहते हैं कि देहात्म बुद्धि के कारण हम किसी को देवता, किसी को मनुष्य, किसी को कुत्ता, किसी को बिल्ली आदि के रूप में देखते हैं, क्योंकि हम देहात्म बुद्धि में ना, इसीलिए हम सब प्रत्येक जीव को उसके शरीर से पहचानते हैं। क्योंकि हम किसी में आत्मा को नहीं देख पा रहे हैं, हम शरीर की स्थिति में, इसीलिए हम देहात्म बुद्धि में होने के कारण हम सभी को शरीर से पहचानते हैं, सभी जीव को। अगर हमने किसी मनुष्य को देखा, अरे ये मेरा बेटा है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे पिता है, ये मेरी माता है, तो हम सबको देहात्म बुद्धि के कारण देखते हैं। या फिर किसी पशु को देखा हो, ये गाय है, ये कुत्ता है, ये बिल्ली है। तो यह भौतिक दृष्टि वास्तविक दृष्टि नहीं है। यानी कि जो हम अपनी भौतिक दृष्टि से जीव को देख रहे हैं, वास्तविक रूप में ये वास्तविक दृष्टि नहीं है। यह भौतिक भेदभाव देहात्म बुद्धि के कारण है। यानी कि जो हमारी देहात्म बुद्धि है, उसी के कारण हम ऐसा सोच पाते हैं। यही आत्मा भौतिक प्रकृति के संपर्क से विभिन्न प्रकार का शरीर धारण करता है। जब कोई इसे देख पाता है तो उसे आध्यात्मिक दृष्टि प्राप्त होता है। तो ये जो आत्मा प्रभुपाद बताते हैं कि भौतिक
प्रकृति के संपर्क से विभिन्न प्रकार का शरीर धारण करता है, जो कि हमने अभी पढ़ा कि भौतिक प्रकृति के संपर्क में जब हम आते हैं तो जैसी हमारी भोग की प्रवृत्ति होती है, हमें उसी प्रकार का शरीर जो है प्राप्त होता है, हम उसको धारण करते हैं। लेकिन जब कोई इसे देख पाता है, यानी कि इस बात को जब कोई समझ जाता है कि भौतिक प्रकृति के संसर्ग के कारण, भोग करने की इच्छा के कारण ही इस जीव को ये शरीर मिला है, अगर इस चीज को कोई समझ करके सामने वाले जीव को देख पाता है, तो इसका अर्थ ये है कि उसे आध्यात्मिक दृष्टि प्राप्त हुई है, वो आध्यात्मिक दृष्टि उसे प्राप्त होती है। यानी कि वो समस्त जीवों में आत्मा और परमात्मा को देख रहा है, वो ये नहीं देख रहा है कि ये चूहा है, ये कुत्ता है, ये बिल्ली है। ऐसा नहीं है कि हम सबको जीव देख रहे हैं तो हम शेर के सामने पहुंच जाएं कि अरे इसके अंदर तो आत्मा है। हमें जीव का स्वभाव भी पता होना चाहिए, लेकिन हमारी दृष्टि कैसी होनी चाहिए इस विषय में यहाँ पे बताया जा रहा है। तो इस तरह की दृष्टि अगर किसी की है तो इसका अर्थ ये है कि उसे आध्यात्मिक दृष्टि प्राप्त हो गई है। श्लोक संख्या 32। अनादित्वा निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग यह देख सकते हैं कि अविनाशी आत्मा दिव्य, शाश्वत तथा गुणों से अतीत है। हे अर्जुन, भौतिक शरीर के साथ संपर्क होते हुए भी आत्मा ना तो कुछ करता है और ना लिप्त होता है। तो बहुत अच्छी बात भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि प्रभुपाद भी अपने पद में बता रहे हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि जीव उत्पन्न होता है क्योंकि भौतिक शरीर का जन्म होता है, लेकिन वास्तव में जीव जो है वो शाश्वत है, वो उत्पन्न नहीं होता। यानी कि हमें ऐसा लगता है कि जब जीव जन्म लेता है तो हमें ऐसा लगता है कि ये जीव उत्पन्न हुआ है, क्योंकि उस भौतिक शरीर का जो है वो जन्म होता है, इसीलिए हम ऐसा सोचते हैं, इसीलिए हम ऐसा मानते हैं। लेकिन वास्तव में क्या ये बात सही है? नहीं, ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि जीव जो है वो शाश्वत है, इटर्नल है, वह कभी भी उत्पन्न नहीं होता। और शरीर में स्थित रह करके भी हमारी जो आत्मा है, उसका जो स्वरूप है वो हमेशा दिव्य बना रहता है और शाश्वत बना रहता है। उसमें कभी कोई भी ने की दिव्यता उसकी कभी भी समाप्त नहीं होती है, क्योंकि वो भगवान का अंश है, इसीलिए उसकी दिव्यता, उसकी शाश्वतता हमेशा बनी रहती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हमारी जो आत्मा है वो भी गुणों से अतीत है। जैसे भगवान गुणों से अतीत है, तो हम भी भगवान के अंश है ना, तो हमारी जो आत्मा है वो भी गुणों से अतीत है। तो ये जो स्वभाव है आत्मा का, ये आनंदमय है। हमारी जो आत्मा है उसका स्वभाव आनंदमय है। इसीलिए जब भौतिक प्रकृति में लिप्त रहती है ना आत्मा, तो आत्मा कभी भी संतुष्ट नहीं होती है। हमेशा हमारे मन में अगर आप देखो तो ऐसा लगता है कि जैसे जो चीज हमको चाहिए वो प्राप्ति नहीं हो रही है। लेकिन वहीं पे जब भगवान के विषय में जब हम सुनते हैं, भगवान का कीर्तन जब सुनते हैं, भगवान का भजन जब हम सुनते हैं, तो एक अलग ही आनंद की प्राप्ति होती है, एक अलग ही सुख की प्राप्ति होती है। क्यों? क्योंकि वो जो आत्मा है, जो भगवान का अंश है, उसको यही चाहिए, उसका यही भोजन ही है। और उसको जब उसका भोजन मिलता है तभी उसको आनंद की प्राप्ति होती है, तभी उसको सुख की प्राप्ति होती है। और अन्य जो भी भौतिक सुख मिलते हैं वो कभी भी शाश्वत नहीं होते। वो सुख अगर आया है तो उसके बाद दुख भी आना ही है, लेकिन ये जो सुख है इसका कभी कोई ये कभी क्षीण हो ही नहीं सकता, बल्कि ये तो समय के साथ जो है ये आनंद जो है वो बढ़ता ही जाता है। अनंत है ये आनंद का जो ये सागर है, ये अनंत है, इसका कभी समापन नहीं होता, बल्कि ये दिन ब दिन ये बढ़ता ही जाता है। श्लोक संख्या 33। श्लोक संख्या 33। यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते। यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है, किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु में लिप्त नहीं होता। इसी तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर में लिप्त नहीं होता। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैसे वायु ना, वायु जब हवा जब चलती है तो हवा चलते हुए कीचड़ से भी होके गुजरती है, मल से भी होके गुजरती है, जल से भी होकर के गुजरती है, पेड़ पौधों से भी होकर के गुजरती है, पर वो किसी भी वस्तु में प्रवेश करके भी उसमें लिप्त नहीं होती। उन्हें कि वो मल से भी होकर के बह रही है हवा, कीचड़ से भी होकर के बह रही है, फूलों से भी होकर के बह रही है, लेकिन उसमें प्रवेश करके भी वो उसमें लिप्त नहीं होती है।
तो उसी प्रकार से जो ये जीव है, यानी कि हम जो जीव है, हमारी जो आत्मा है, वो अलग अलग शरीरों में स्थित होकर के भी ये प्रकृति के कारण उनसे पृथक हो जाती है, प्रकृति के कारण जो है उनसे हमेशा पृथक बनी रहती है। यानी कि हमारी जो आत्मा है वो शरीर के संसर्ग में आ रही है, प्रकृति के संसर्ग में आ रही है, लेकिन वो कभी भी उसमें लिप्त नहीं होती है। तो जिस तरह से सब कुछ आकाश में लिप्त है, यानी कि आकाश में सब कुछ स्थित है, पर आकाश हमेशा क्या होता है, स्वतंत्र रहता है, वो किसी भी चीज में लिप्त नहीं होता है। इसी प्रकार से हमें समझना चाहिए कि हम शरीर नहीं, हम क्या है, हम आत्मा है। तो आत्मा है तो शरीर की गतिविधियों से हमें लिप्त नहीं होना है। जैसे कि एक दिन क्लास में डिस्कशन हो रहा था कि दुख तो होता ही है, लेकिन हमें जैसा भगवान बता रहे हैं कि ये जितनी भी ये जो मोह और ये जितने भी बंधन हमें दिखते हैं, ये सिर्फ हमारे शारीरिक गतिविधियों के कारण है, और हमें इनसे लिप्त नहीं होना है। श्लोका संख्या 34। यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नलोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। हे भरत पुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है। तो अब यहाँ पे आत्मा का एक गुण है चेतना। ये आत्मा का लक्षण है, क्या है कि हमारे शरीर में कैसे, अगर कोई पूछे कि आत्मा का क्या लक्षण है, कैसे पता चलता है कि हमारे शरीर में आत्मा जो है वो प्रेजेंट है, या फिर हमारे शरीर में आत्मा स्थित है, कैसे पता चलेगा? तो ये पता चलता है चेतना से। चेतना से ही पता चलता है कि शरीर में आत्मा है। तो चेतना जब, कि आत्मा जब हमारे शरीर से चली जाती है, आत्मा जब हमारे शरीर से निकल जाती है, तो बोलते हैं ना कि शरीर जो है अचेतन हो गया, यानी कि शरीर से चेतना जो है वो समाप्त हो गई। तो जब कोई चीज शरीर से जुड़ी रहती है तो उसमें चेतना रहती है। जब कोई भी चीज शरीर से अगर जुड़ी हुई हम मान के चले, तो कह सकते हैं कि उसमें चेतना रहती है। पर जब शरीर से आत्मा, लेकिन जब तक शरीर में हम कह सकते हैं कि आत्मा रहती है, तभी तक हमें उससे, लेकिन उस जीव से जो है वो जुड़ाव रहता है। तो आत्मा के जाने के बाद जो है कभी भी किसी के शरीर से कोई जुड़ाव नहीं रहता। जब शरीर में किसी, जब घर में किसी का देहांत होता है, जब कोई अपना शरीर त्याग कर देता है, और कोई आपसे बोले कि आप रात में अकेले इस शरीर के साथ बैठो, कोई नहीं बैठ सकता है। बहुत प्रेम है आपको उस व्यक्ति से, अभी तक बहुत प्रेम था, जब तक उसके शरीर में आत्मा थी, जब तक वो चेतन अवस्था में था, आपको उस व्यक्ति से बहुत प्रेम था, आप उसके लिए हमेशा अच्छा ही सोच रहे थे। लेकिन उसके शरीर से जब आत्मा चली गई, उसका शरीर जब अचेतन हो गया, और कोई आपसे बोल दे कि आज सुबह जो है संस्कार होने हैं, आज रात में आपको अकेले इस शरीर के साथ रहना है, कोई नहीं रह सकता उसके साथ, कितना भी आप प्रेम करते हो उस व्यक्ति से। और अगले दिन आपको संस्कार के लिए उस शरीर को भेजना ही है, कोई भी आज तक ऐसा नहीं कर पाया है। तो यहाँ पे प्रभुपाद भी बताते हैं परपट में अपने कि चेतना ही आत्मा का प्रमाण है, जिस तरह धूप या प्रकाश सूर्य की उपस्थिति का प्रमाण होता है। क्योंकि अगर सूर्य की उपस्थिति का प्रमाण हम कैसे दे सकते हैं? धूप से दे सकते हैं, या फिर सूर्य के प्रकाश से दे सकते हैं। अगर प्रकाश आ रहा है, हमें धूप मिल रही है, तो ऑब्वियसली सनराइज तो हुआ है, सूर्य का उदय तो हुआ है। अगर कोई कहे कि नहीं सूर्य का उदय नहीं हुआ है, नहीं सूर्य का उदय हुआ है, तभी तो मुझे प्रकाश मिल रहा है, तभी तो मुझे उसकी ऊष्मा मिल रही है, तभी तो मुझे उसका धूप मिल रहा है, धूप देखने को मिल रहा है। तो उसी तरह से अगर शरीर में अगर हम आत्मा की बात करें, तो चेतना से ही उसका प्रमाण दिया जा सकता है। तो जब शरीर से आत्मा वर्तमान, जब शरीर में आत्मा वर्तमान रहता है, तो सारे शरीर में चेतना रहती है, किंतु ज्यों ही शरीर से आत्मा चला जाता है, त्यों ही चेतना लुप्त हो जाती है। इसे बुद्धिमान व्यक्ति सुगमता से समझ सकता है। यानी कि ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति जो इस चीज को देख पा रहे हैं, चेतना की स्थिति को समझ पा रहे हैं, ये उनकी बुद्धिमत्ता का लक्षण है। और इस अध्याय का भी ये आखिरी श्लोक है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यन्ति ते परम। जो लोग ज्ञान के चक्षुओं में शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं, और भव बंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। तो भगवान ने आखिरी श्लोक में क्या बताया कि जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से, यानी कि जो हमारी नेत्र हैं,
ज्ञान के चक्षु, यानी कि जब हमें पता चल चुका है, हम सभी को, सभी जीव जो हमारे सामने हैं, हम देख पा रहे हैं कि ये शरीर है, ये शरीर इसे क्यों प्राप्त हुआ है, इसके भोग के कारण प्राप्त हुआ है। इस शरीर में इस आत्मा है जो इस शरीर का स्वामी है, और इसके साथ इसका मित्र है जो कि परमात्मा स्वरूप है। तो ये ज्ञान के चक्षु से जब हम शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं, यानी कि आत्मा और परमात्मा के जो दोनों ज्ञाता हैं, जो दोनों क्षेत्रज्ञ हैं, इनके अंतर को जब कोई देख पाता है, तो वही व्यक्ति भव बंधन से मुक्ति प्राप्त कर सकता है, क्योंकि उसी को ये विधि पता है कि किस तरह से भव बंधन से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। और ऐसे ऐसे जो व्यक्ति हैं उन्हें परम लक्ष्य की प्राप्ति भी होती है। तो भगवान प्रभुपाद अपने परपट में बता रहे हैं कि इस 13वें अध्याय का तात्पर्य यही है कि मनुष्य को शरीर, शरीर के स्वामी तथा परमात्मा के अंतर को समझना चाहिए। यानी कि हमारा शरीर क्यों हमें प्राप्त हुआ है, हमारे अंदर हमारी आत्मा है, उस वो क्या है आत्मा, और उस आत्मा के साथ हमारे अंदर एक परमात्मा भी है। तो आत्मा और परमात्मा दोनों समान नहीं है, दोनों के बीच में अंतर है, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो ये जो अध्याय है यही हमें समझाने का प्रयास कर रहा है। तो प्रभुपाद एक बहुत अच्छी बात भी यहाँ पे बताते हैं कि श्रद्धालु को चाहिए, श्रद्धालु का मतलब कि जिसके हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा है, वो श्रद्धालु को चाहिए कि सर्वप्रथम वह ईश्वर का श्रवण करने के लिए सत्संगति करे। सत्संगति का मतलब हुआ कि साधु संग करे। जैसा कि मैंने बताया था, चैतन्य चरितमृत में ही बताया गया है कि साधु संगा सब शास्त्र कहे, लब मात्रा साधु संग सर्व सिद्धि होए। साधु संग करके ही सभी सिद्धियों की प्राप्ति की जा सकती है। तो सर्व सिद्धि क्या है? सर्व सिद्धि है भगवान की प्राप्ति, भगवान के धाम की प्राप्ति। तो इस तरह से जब सत्संगति हम करते हैं तो धीरे धीरे हम प्रबुद्ध हो जाते हैं, हम जो है इस बात को समझने लगते हैं। और अगर गुरु स्वीकार कर लिया जाए तो पदार्थ तथा आत्मा के अंतर को समझा जा सकता है। गुरु स्वीकार, गुरु कौन होना चाहिए? गुरु परंपरागत होना चाहिए, परंपरा से होना चाहिए। अगर ऐसा गुरु हम स्वीकार कर लेते हैं तो पदार्थ और आत्मा के बीच का क्या अंतर है वो हम गुरु के द्वारा आराम से समझ सकते हैं, और इस तरह से हम आत्म साक्षात्कार के लिए अपना कदम आगे बढ़ा सकते हैं, उसका शुभारंभ कर सकते हैं। कैसे? जैसे प्रभुपाद अपने पॉपर में बता रहे हैं, तात्पर्य में बता रहे हैं कि जैसे भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन को भौतिक बातों से मुक्त होने के लिए शिक्षा देते हैं, तो भगवान ये शिक्षा अर्जुन को दे रहे हैं ना यहाँ भगवत गीता में। क्यों? क्योंकि अर्जुन मोहित हो चुके थे, तो उनको इस ज्ञान को भगवान दे रहे हैं ताकि वो इन भौतिक बातों से मुक्त हो सके, जो उनको जो मोह हो रहा है वो उससे मुक्त हो सके। तो इस तरह से मनुष्य को चाहिए कि गुरु की सहायता से इस अध्याय को भली भांति समझे, और अगर की आवश्यकता है तो गुरु जो है हमें जो ये चार समस्याएं जो है ना हमारे जीवन की, हमारे जीवन की चार समस्याएं क्या है? क्या कोई बता सकता है कि हमारे जीवन की चार मुख्य समस्याएं क्या है? हैंड रेस करके आप बता सकते हैं कि मनुष्य के जीवन की या किसी भी जीव के जो जीवन की चार मुख्य समस्याएं क्या है? कोई नहीं? जी प्रभु बताइए। मतलब कि चार प्रमुख समस्याएं हैं: जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। हरि बोल प्रभु। यस, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये हमारे हमारे और सभी समस्त जीवों के जीवन की ये चार समस्याएं हैं। तो गुरु को इसीलिए चुनना बहुत आवश्यक है, क्योंकि गुरु से ही हम जन्म, गुरु के ही माध्यम से या गुरु को ही स्वीकार करके ही हम ये जो चार समस्याएं हैं इनसे बाहर निकल सकते हैं। तो असली गुरु जो है वही हमें परमानेंट सोल्यूशन देता है, और गुरु हमारी सहायता करता है कि हम किस प्रकार से ये जो चक्र हमारे जीवन की जो समस्याएं हैं इनसे कैसे मुक्त हो सकते हैं। तो इस तरह से हमारा आज का 13वां अध्याय यही पूर्ण हुआ। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 13वें अध्याय प्रकृति, पुरुष तथा चेतना का भक्ति विधान तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा, सभी को प्रणाम।